नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आतंकवाद सिर्फ एक बम फोड़ने का नाम नहीं है। ये एक विचारधारा है, एक रणनीति और कभी कभी एक राजनीतिक हथियार। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो इस डर के पीछे की पूरी सच्चाई सामने रखती है। नाम है इनसाइड टेररिज्म। लेखक है ब्रूस हॉफमैन। इनसाइड टेररिज्म हमें आतंकवाद की उस गहराई में ले जाती है जहां आम लोग नहीं जाते। किताब हमें बताती है कि आतंकवादी सिर्फ हथियार नहीं उठाते, वो सोच भी बदलते हैं। ये वीडियो आपको बताएगा आतंकवाद का असली मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, बड़े आतंकवादी संगठन कैसे बनते हैं, लोग कैसे फंसते हैं और आने वाले कल में इसका क्या रूप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आतंक की अंदरूनी कहानी। अब समझते हैं आतंकवाद की परिभाषा और भ्रम। टेररिज्म इज अ वायलेंस फॉर इफेक्ट, मतलब हिंसा का मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि डर फैलाना है। आतंकवाद और युद्ध में फर्क क्या है? युद्ध होता है सेना और सेना के बीच, आतंकवाद होता है आम नागरिकों को टारगेट करके। एक सैनिक गोली चलाए तो वो देशभक्त कहलाता है, वही काम एक आतंकवादी करे तो उसे आतंकी कहा जाता है। टेररिस्ट इज ऑलवेज समवन एल्स, यानी जिसे हम आतंकवादी कहते हैं कोई दूसरा उसे फ्रीडम फाइटर मानता है। इसका मतलब है आतंकवाद सिर्फ एक हिंसक काम नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान, एक प्रोपेगेंडा और एक रणनीति है। आतंकवाद की शुरुआत। अब आते हैं इतिहास पर। क्या आतंकवाद नया है? नहीं, इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। पहला है ज़ीलॉस, फर्स्ट सेंचुरी, जेरूसलेम। ये यहूदी समूह रोमन साम्राज्य से आज़ादी के लिए छुपकर हमले करते थे। वो पब्लिक जगहों पर दुश्मनों को मारते थे ताकि बाकी लोग डर जाएं। दूसरा एसेसिन्स, 11वीं सदी, मिडिल ईस्ट। इनका नाम ही एसेसिन्स बना, यानी हत्या करने वाला। ये लोग छुपके से घुसकर रूलिंग पार्टी के लोगों की हत्या करते और पूरे समाज में संदेश भेजते, हम कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। इन दोनों का मकसद था डरा कर सत्ता बदलवाना, राजनीतिक या धार्मिक मकसद पूरा करना। आतंकवाद की 3 जड़ें हैं: डर, प्रचार और राजनीतिक संदेश। अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मॉडर्न टेररिज्म। मॉडर्न टेररिज्म की शुरुआत पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1793। हॉफमैन कहते हैं कि आधुनिक आतंकवाद की नींव यही रखी गई। क्रांतिकारियों ने रिंग ऑफ टेरर चलाया, जहां हजारों लोगों को गिलोटिन से मार दिया गया ताकि बाकी लोग डरे और विरोध ना करें। यही से शब्द आया टेररिज्म, यानी कोई सरकार खुद जब डर फैला रही हो, लोगों को कुचल रही हो और कह रही हो ये कंट्री के रक्षा के लिए है, तो वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद होता है। आतंकवाद कोई संगठन नहीं, आतंकवाद एक रणनीति है, एक टूल है डर के जरिए शासन करने का। आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा नहीं है। हर देश, हर संस्था, हर नेता उसे अपने नजरिए से देखता है। कुछ के लिए आतंकवादी दूसरों के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। आतंकवाद की पहचान होती है जानबूझकर डर फैलाना, आम लोगों को निशाना बनाना और राजनीतिक या धार्मिक मकसद साधना। पहले आतंकवाद सीमित था, छोटे ग्रुप्स तक था, लेकिन मीडिया और टेक्नोलॉजी ने उसे एक ग्लोबल समस्या बना दिया। अब समझते हैं 20वीं सदी के खतरनाक आतंकी संगठन और उनकी रणनीतियां। पहला है PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल था 1964। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। PLO का जन्म हुआ एक ऐसे संगठन जो फिलिस्तीन को आजाद देखना चाहता था, लेकिन उनकी रणनीति अलग थी। सीधे युद्ध नहीं बल्कि हवाई जहाजों का अपहरण, होटल और खेल ऑर्गेनाइजेशन में बम ब्लास्ट, मीडिया के सामने सीधे खौफ का चेहरा दिखाना। अब समझे म्यूनिक ओलंपिक्स 1972। PLO से जुड़े ग्रुप ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला। पूरी दुनिया थम गई और यहीं से शुरू हुआ मीडिया के जरिए आतंकवाद का प्रचार। टेररिस्ट डोंट वांट अ लॉट ऑफ पीपल डेड, दे वांट अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग। अब सेकंड है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। अब बढ़ते हैं आयरलैंड की ओर। IRA एक उग्र संगठन जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की। उनका मकसद था उत्तरी आयरलैंड को UK से अलग करना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संघर्ष को खत्म करना। उनकी रणनीति थी कार बॉम्ब्स, टारगेटेड किलिंग्स और सबसे खास प्रोपेगेंडा ऑफ डीड।
ईरा का तरीका था मीडिया के कैमरे के सामने बम धमाके करना ताकि पूरी दुनिया में खबर बने। टेररिज्म वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ड्रामेटिक, विजिबल एंड इमोशनल। ईरा ने कई बार सरकार से शांति समझौते भी किए, लेकिन एक सच्चाई साफ थी, डर फैलाना उन्हें ज्यादा ताकत देता था, शांति नहीं। अब तीसरा है LTTE, तमिल टाइगर्स। अब आते दक्षिण एशिया की सबसे खतरनाक ताकत, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी की आज़ादी के लिए बना संगठन, लेकिन उनका तरीका था आत्मघाती हमले, जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। पहला संगठन जिसने सुसाइड बेल्ट्स का उपयोग किया, महिलाओं को आत्मघाती दस्तों में शामिल किया, बड़े राजनेताओं की हत्या की। LTTE ने दिखाया कि आतंकवाद केवल पुरुषों का काम नहीं, यह एक मानसिक रणनीति है, जेंडरलेस, रूथलेस। उनका मैसेज था, अगर हमें बराबरी नहीं मिली तो हम दुनिया को भी चैन से नहीं रहने देंगे। अब समझते हैं क्यों बनते हैं लोग आतंकवादी। क्या कोई पैदा होते ही आतंकवादी होता है? नहीं, अधिकतर लोग बनते हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें लगता है कि सिस्टम ने धोखा दिया, उन्हें कोई ऐसा नेता मिला जिसने उनकी भावनाओं को मोड़ दिया। हॉफमैन समझाते हैं कि आतंकवाद एक विचारधारा की लड़ाई है, जहां लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि हिंसा ही समाधान है। अब समझते हैं मीडिया की भूमिका। अगर मीडिया आतंकी खबरें ना दिखाए तो आधा आतंकवाद मर जाएगा। हर आतंकी संगठन सिर्फ जान लेने के लिए नहीं होती, वो दुनिया को डराने, सुर्खियां बनाने और ताकत दिखाने के लिए होती है। इसलिए आतंकवादी अक्सर टारगेट करते हैं भीड़ भरे इलाके, स्कूल्स, होटल्स, स्टेशंस और ऐसी जगह जहां लोग दुनिया देखे और बोले। अब समझते हैं आतंकवाद वर्सेस गुरिल्ला वॉर। आतंकवाद और गुरिल्ला वॉर में फर्क होता है। गुरिल्ला लड़ते हैं सिर्फ सैन्य टारगेट्स पर, जबकि आतंकवादी निशाना बनाते हैं आम लोगों को। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही इंसानियत को डिफाइन करता है। अब समझते हैं धार्मिक आतंकवाद। 1980 के बाद आतंकवाद ने धार्मिक रंग ले लिया। अब ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि डिवाइन ऑर्डर बना। आईसिस, अल कायदा, तालिबान, ये सभी ग्रुप्स धर्म का सहारा लेकर नफरत फैलाते हैं। धार्मिक आतंकवाद और खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कोई मोलभाव नहीं होता। उन्हें लगता है कि मरना तो जन्नत का रास्ता है, तो उनसे लड़ना दुगना मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं आत्मघाती हमले, एक रणनीति, एक साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान खुद को बम से क्यों उड़ा लेता है? आत्मघाती हमला सिर्फ हथियार नहीं होता, ये एक संदेश होता है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। आत्मघाती हमले के 3 लेयर होते हैं। पहला, धार्मिक या वैचारिक मोटिवेशन, जन्नत, मुक्ति, बलिदान। दूसरा, सामाजिक दबाव, परिवार, समुदाय या नेता की अपेक्षा। तीसरा है मीडिया का एम्प्लीफिकेशन, वो धमाका जितना बड़ा उतनी ज्यादा कवरेज। और सबसे खतरनाक बात, यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और समाज पर होता है। सुसाइड टेररिज्म इज अ थिएटर व्हेन इट्स ऑडियंस इज ग्लोबल। अब समझते हैं आतंकवादी की सोच और मीडिया की ताकत। क्या मीडिया आतंकवाद को बढ़ावा देता है? उत्तर है कभी कभी हाँ। टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, जब किसी आतंकी हमले को बार बार दिखाया जाता है तो उससे आम लोगों में डर तो बढ़ता ही है, लेकिन आतंकियों को ग्लोरी भी मिलती है। टेररिज्म इज अ मेड फॉर टीवी। वन बॉम्ब ब्लास्ट कैन ट्रैवल द ग्लोब इन 3 सेकेंड्स। मीडिया का रोल अहम है, वो सच्चाई दिखाए लेकिन डर ना फैलाए और सोचे कि उसका कंटेंट किसको फायदा पहुंचा रहा है। अब समझते हैं कोई आतंकवादी कैसे बनता है। अब सवाल है, एक आम इंसान कब आतंकवादी बन जाता है? ये किसी फिल्म जैसा अचानक नहीं होता, ये एक धीमी डीप प्रक्रिया होती है। पहला है आइडेंटिटी क्राइसिस, व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। दूसरा, रेडिकल इन्फ्लुएंस, कोई लीडर, वेबसाइट या ग्रुप उसे हीरो बनने का सपना दिखाता है। तीसरा, एक्शन, और फिर एक दिन वो खुद बम बन जाता है। टेररिस्ट आर नॉट बॉर्न इविल, दे आर मेड दैट वे थ्रू कंडीशनिंग एंड आइडियोलॉजी। ये समझना जरूरी है। अगर हम केवल बम को रोके लेकिन सोच को ना बदले तो आतंकवाद का खेल कभी खत्म नहीं होगा। अब समझते हैं आधुनिक आतंकवाद, भविष्य की जंग, साइबर आतंकवाद, इनविजिबल वॉर। अब आतंकी सिर्फ बम से हमला नहीं करते, वो वाईफाई से भी युद्ध लड़ते हैं। साइबर टेररिज्म यानी एक ऐसा हमला जो इंटरनेट के जरिए होता है। सरकारी डेटा चुराना, पावर ग्रिड ठप करना,
फेक न्यूज़ फैलाकर दंगे करना। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा वायरस पूरी एयर ट्रैफिक को हैंग कर दे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड अ लैपटॉप कैन बी मोर डेंजरस देन अ मशीन गन। आज के आतंकवादी कीबोर्ड के पीछे बैठते हैं और पूरी दुनिया की शांति को हिला सकते हैं। अब समझते हैं लोन वॉल्फ अटैकर्स, अकेला आतंक। कभी कभी आतंकवादी कोई बड़ा संगठन नहीं होता, वो एक अकेला इंसान होता है जो अपने मोबाइल से कट्टरता सीखता है। इसे कहते हैं लोन वॉल्फ अटैकर। ऐसे लोग इंटरनेट से रेडिकल होते हैं, हथियार जुटाते हैं और फिर बिना किसी चेतावनी हमला कर देते हैं। लोन वॉल्फ्स को पहचानना बेहद कठिन होता है क्योंकि उनके पास कोई नेटवर्क या रिपोर्टिंग स्ट्रेस नहीं होती। ये नया आतंकवाद और भी खतरनाक है क्योंकि ये कहीं भी कभी भी किसी के भी जरिए हो सकता है। अब समझते हैं सरकारों की रणनीति। तो सरकारें क्या कर रही है? कुछ जरूरी कदम ये हैं। पहला, इंटेलिजेंस शेयरिंग, देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। दूसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट, युवाओं को कट्टर सोच से बचाना। तीसरा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, इंटरनेट पे नज़र। चौथा, स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर्स और शहरों में सुरक्षा। हमें न केवल आतंकवादी को मारना है बल्कि उसके सोच को भी मिटाना है जो आतंकवाद को जन्म देती है। अब समझते हैं हमारी भूमिका। टेररिज्म विल इवॉल्व बट आवर करेज एंड क्लैरिटी मस्ट इवॉल्व फास्टर। आतंकवाद एक सोच है डर फैलाने की। इसका जवाब है समझ, संवाद और साहस। इससे निपटना कैसे संभव है? तो क्या आतंकवाद से लड़ाई जीती जा सकती है? हाँ, लेकिन केवल बंदूक से नहीं। ज़रूरत है सामाजिक न्याय की, शिक्षा की और उस विचारधारा को बदलने की जो आतंकवाद को जन्म देती है। सरकारें बदल सकती है लेकिन जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी तब तक आतंकवाद भी नहीं जाएगा। दोस्तों, इनसाइड टेररिज्म हमें बताती है कि आतंकवाद कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमारे ही समाज की टूटी हुई सोच है, पीड़ा और गुस्से का नतीजा है। आतंकवादी पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं, बहकाए जाते हैं और फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किताब ने हमारी सोच को झकझोरा है। अब आपकी बारी है। क्या आप इससे कुछ सीख पाएं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए और ऐसी ही किताब की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहिए बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।